हेलो एवरीवन। अगर आपने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर लिया है और बिजनेस ज्वाइन करके 2CC कर ली है, लेकिन 2CC करने के बाद जो प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बनने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम आती है और क्या इसका सॉल्यूशन है। तो एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिल सके। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। चलो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर लिया है और 2CC कर ली है, लेकिन आफ्टर 2CC आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम है वो होती है लीड जनरेशन की, टीम वर्क की, कि टीम में कैसे काम किया जाए। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं, जो टीम वर्क का वर्क होता है, सबसे पहले वो होता है कि हमें इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। इसको मतलब हमें अपने मेंटर से सीखना चाहिए कि कैसे हमें टीम में रहकर वर्क करना पड़ता है। फर्स्ट होता है कि हमें अपने टीम बनानी होती है। जो टीम बनती है वो हम मतलब डेली सोशल मीडिया पर वर्क करके, इंस्टाग्राम पर वर्क करके, लिंक्डइन से वर्क करके, मतलब उनसे कम्युनिकेशन स्किल हमारी अच्छी बनाकर, उनसे कम्युनिकेट करके हर पर्सन के साथ, तो हमें उसको अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाना होता है। जैसे कि तो उस हिसाब से हम अपना टीम बन जाती है और टीम के साथ ही रहकर हमें अपनी हर मीटिंग को अटेंड करना पड़ता है। हमारे मेंटोर की जो मीटिंग होती है कि कैसे हम पर्सन को मतलब अपने टीम के अंदर ज्वाइन करवा सकते हैं और टीम के अंदर रहकर कैसे वर्क किया जा सकता है और कैसे हम अपना लेवल अप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपने 30 डेज कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करेंगे तो जो प्रॉब्लम है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो, हर किसी को प्रॉब्लम आती है, चाहे किसी कोई भी काम करना पड़े। जरूरी नहीं है कि मैं फॉरएवर बिजनेस कर रही हूँ कि उसी में ही प्रॉब्लम आए। हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमें शुरुआत में अगर कोई काम सीखना होता है तो शुरू में हमें यही होता है कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब हम उसको मतलब सीरियस हो के उस वर्क को कंसिस्टेंसी में रहकर वर्क करते हैं तो वो हमारी जो प्रॉब्लम है वो एक सोल्यूशन हो जाता है उस प्रॉब्लम का, और बाद में वही प्रॉब्लम हमारे लिए ईजी हो जाती है, वो वर्क हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले जो होता है टीम वर्क में हमें अपने मेंटोर के साथ मीटिंग अटेंड करके मतलब सीखना चाहिए कि कैसे हम अपना टीम बना सकते हैं और टीम में रहकर कैसे वर्क कर सकते हैं, और कैसे हम मतलब टीम बनानी है तो हमें लीड कहाँ से मिलेगी, और कैसे पर्सन को हम ज्वाइन करवा सकते हैं, कैसे इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं उनसे कैसे बात की जाए। ये सब हमें सारा मीटिंग में सिखाया जाता है। A to Z हमें मीटिंग लगानी चाहिए ताकि हमें उसके बारे में समझ आ जाए। और सेकेंडली होता है कि मोटिवेशन डाउन होना। जैसे कि हर कोई पर्सन ये होता है कि 2CC ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, बिजनेस ज्वाइन कर ली, उसके बाद 2CC कर लिया, थोड़े दिन वर्क किया टीम, जैसे कि मीटिंग में हमें बताया जाता है कि ये करना चाहिए, हमें मीटिंग में बताया जाता है कि कंसिस्टेंसी रह के 30 डेज हम वर्क करेंगे तो वो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि कुछ तो हम शुरुआत में जैसे मीटिंग होती है हम एक्टिव रहते हैं, हाँ मैं ये करूँगी वो करूँगी, और कुछ कैसा होता है नहीं कोई बात नहीं आज कर लूँगी, मैं कल कर लूँगी। तो ऐसे हमारा जो अगर कंसिस्टेंसी में हम वर्क नहीं करेंगे तो क्या है कि हमारा मतलब बिजनेस ग्रो नहीं होगा और ना ही हमें समझ आएगी। अगर प्रॉपर हम बिजनेस को समझेंगे, अब देखो जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतनी अच्छी अर्निंग होगी। जो भी वर्क होता है पहले लर्निंग करनी पड़ती है हमें और फिर ही हमारी अर्निंग होती है जब उसमें हम बेस्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से भी यही है कि ज्वाइनिंग, हर कोई पर्सन ये होता है कि मोटिवेशन उसका डाउन हो जाता है कि टीम हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, हम कैसे करेंगे, हमारा बिजनेस कैसे ग्रो होगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब तक हम खुद अपने पे फेथ नहीं रखेंगे, खुद पे सेल्फ मतलब हम अपने खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे भी हम मैं ये कर सकती हूँ, तो कोई भी मतलब कोई काम नहीं कर सकते। अगर हम पॉजिटिव माइंड के साथ वर्क करेंगे, हाँ जो भी वर्सन जितना भी प्रॉब्लम आ रही है मैं प्रॉब्लम को मतलब उसको हैंडल करूँगी, उसका सॉल्यूशन निकालूंगी। कैसे मेरे मेंटोर बोल रहे हैं, कैसे मेरे मतलब अपलाइन बात कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, जो हमारी कमी है हम कम्युनिकेट मतलब पर्सन के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ, तो किस तरह से हमें बात करनी चाहिए कि जिससे कि हमारे पर्सन उस नेक्स्ट मतलब जो पर्सन को ज्वाइन करवा रहे हैं उसको हमारी
बात समझ में आ जाए और उसको बिजनेस फ्रॉड ना लगे, मतलब स्कैम ना लगे, कैसे हमें उसे समझाना चाहिए, A to Z सारा होता है। हमें पहले लर्निंग करनी पड़ती है। लर्निंग करने के बाद ही हम अगर खुद समझ सकते हैं तो हम अपना मतलब कॉन्फिडेंस होके दूसरे पर्सन को भी हम अपना उसके बिजनेस के बारे में समझा सकते हैं। तो इससे वो होता है कि उसको भी कॉन्फिडेंस से अगर हम समझाएंगे तो उसको भी हम पर ट्रस्ट होएगा भी, हाँ ये भी जो बिजनेस है वो सही है, स्कैम नहीं है, फ्रॉड नहीं है, हमें समझ आएगी तो हम करवा सकते हैं। उसको अपने मेंटोर मतलब उसके अपने वेबिनार जो है उनको ज्वाइन करवाइए, उनके पास उनको समझ आएगा अभी कैसे हाँ इस टीम में रहकर वर्क किया जाता है, कैसे हमें ज्वाइनिंग करवानी पड़ती है। ठीक है। जो थर्ड होता है वो होता है प्रोडक्ट सेल ना होना। अब हर किसी पर्सन को होता है कि पता नहीं प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे या नहीं करे, प्रोडक्ट इसी तो प्रोडक्ट सेल करने का काम है, हम प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे, हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं जो फॉरएवर बिजनेस है मतलब ये हमारा, हमें किसी के घर नहीं जाना है प्रोडक्ट सेल करने के लिए। फर्स्टली तो हमें क्या होता है जब हम 2cc डन करती हैं तो हमें कॉम्बो मिलता है जिसके अंदर हमारे काफ़ी प्रोडक्ट होते हैं, स्किन केयर के होते हैं, न्यूट्रिशन के होते हैं, काफ़ी प्रोडक्ट होते हैं। फर्स्टली हमें उस प्रोडक्ट को खुद यूज़ करना होता है। अगर हमारा उसके ऊपर यूज़ करके हमारा ट्रस्ट बनता है, फेथ बनता है, तभी हम उसके का रिजल्ट निकलता है, तभी हम दूसरों को उस मतलब उसके बेनिफिट के बारे में बता सकते हैं। देखो अगर हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ लेते, कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट से खरीदते हैं तो ये महंगी, अगर महंगे जो क्वालिटी होएगी वो महंगा भी ज़रूर होएगा। ठीक है ना। जिसके अंदर क्वालिटी नहीं होएगी वो महंगा नहीं होगा प्रोडक्ट। और ये आपको इतना भी पता होगा कि जो चीज़ महंगी होती है उसका रिजल्ट भी बेस्ट होता है और वो उसकी क्वांटिटी लगाने में भी थोड़ी होती है जो भी है अच्छा रिजल्ट देने के लिए। तो सबसे पहले कि हमें अपनी जो भी कॉम्बो सेट मिला है उसको प्रोडक्ट को खुद यूज़ करना चाहिए और उसका रिजल्ट देखना चाहिए। जब हम रिजल्ट दूसरों के सामने रखेंगे तो वो अपने आप कहेगा कि हाँ इसका अच्छा रिजल्ट है, ये मुझे भी चाहिए। तो हमें किसी के घर जाने के लिए सेल करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत है कि ये प्रोडक्ट हमारा ले लो, वो ले लो, जो भी है। अगर ज्वाइनिंग होगी, पर्सन काम करेंगे, हम कंसिस्टेंसी होकर वर्क करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट भी मतलब अपने आप ही सेल होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। जो फोर्थ होता है डुप्लीकेशन ना होना। जो फर्स्ट जो हो है कि डुप्लीकेशन में काम करके हम एक ऐसे हम जो वर्क करते रहे हैं डेली की मतलब अपलाइन से मतलब मीटिंग ज्वाइन कर ली, डेली एक ही चीज़ पर बात कर लिया, वो है मोटिवेशन पर। देखो हर कोई मोटिवेशन देता है लेकिन मोटिवेशन में रहकर हम वर्क नहीं कर सकते। उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। हम सिस्टम में रहेंगे तभी हम वर्क करेंगे। मोटिवेशन एक अलग बात है लेकिन सिस्टम में रहकर काम करना एक अलग बात है। अगर हम अपनी अपलाइन जो भी आगा हमारे डाउनलाइन हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं, हम उसको मीटिंग देते रहते हैं, डेली मीटिंग दे, बस हम सिर्फ उसको यही कहते रहें भी हाँ आपको करना चाहिए, ये करना चाहिए, देखो मैंने किया, मैंने इतने दिनों में ये लेवल अप कर लिया, इतने महीनों में ये लेवल अप कर लिया, मेरी इनकम आने लगी, वो आने लगी। अगर हम अपना दिखा के किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो वो कभी भी नहीं होगा। अगर फर्स्टली तो मैं आपको ये कहूँगी अगर आपने बिजनेस ज्वाइन करना है तो किसी की मतलब किसी की इनकम देखकर, किसी का लेवल देखकर ज्वाइन नहीं करना चाहिए। फर्स्टली हमें खुद को ये सीखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे अंदर हमारा इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ इस वर्क को मैं कर सकती हूँ। अगर हम मतलब उसको 30 डेज लगातार भी कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करेंगे तो रिजल्ट को हमारे सामने आ जाएगा। अगर पॉजिटिव माइंड के साथ करेंगे, अगर नेगेटिव माइंड से हम पहले ही सोच लेंगे हाँ हमने मीटिंग ज्वाइन कर ली, हाँ देखेंगे 2cc करना पड़ेगा, इसमें तो इतना वो लगता है, ऐसा लगता है, हमारे पास टाइम नहीं है, वो नहीं है। हम फर्स्टली शुरुआत में हम नेगेटिव सोच लेंगे, हम पहले ही हार मान लेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। और आजकल आपको पता है कि जो है मैं भी देखो जो मैं अगर बिजनेस कर रही थी, मैं जॉब भी कर रही हूँ, जॉब के साथ साथ 2-2 घंटे निकाल कर ये बिजनेस भी कर रही हूँ तो अच्छा खासा कर लेती हूँ। अगर मेरे अंदर ये होता कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती तो फिर मैं खुद ही हार मान लूँगी तो कोई नहीं कर सकेगा नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी जो भी अगर हम कोई भी नया काम सीखते हैं तो हमें प्रॉब्लम ज़रूर आती है। अगर हम देखो छोटे में फॉर एग्जांपल हम साइकिल चलाते थे, साइकिल हमें कहाँ चलानी आती थी, हमें वही सीखी है ना। अगर साइकिल चलानी आ गई तो हमें मतलब एक्टिवा भी चलानी आ गई है। ठीक है ना। उसी हिसाब से हमें जब
एक्टिवा में हमें हमारा कॉन्फिडेंस आ गया है तो हम गाड़ी भी चला सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा सीखेंगे तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन हर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है अगर हम उसको पॉजिटिव माइंड होके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख कर, ट्रस्ट रख कर लेकर हम उस वर्क को करेंगे तो ये वर्क हमारे लिए बहुत ईजी बन जाता है। हर कोई काम, एक काम जब आसान आसान हो जाता है ना, तो बार बार अगर उस पर, मतलब कहने का मतलब है कि हम हर एक वर्क को बार बार करते रहेंगे तो वही काम हमारे आगे आने वाले टाइम में इजी हो जाता है। तो थैंक यू। यही मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो 2cc करने के बाद जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन भी है अगर हम पॉजिटिव माइंड में रहकर अपने ऊपर ट्रस्ट कर कर और कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करेंगे तो हमारे लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।